नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी के पाठशाला पर, जहां ज्ञान की हर एक किरण आपके भविष्य को रोशन करने का काम करती है। मैं हूं आपका साथी एसपी मौर्य, लेकर आया हूं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। आज हम जानेंगे विस्तार पूर्वक भारत की झीलों के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे झीलों के प्रकार और उनकी विशेषताएँ, राज्यवार क्रम में भारत की प्रमुख झीलें और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। अगर आप एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपके एग्जाम में भी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए झीलों के सफ़र के लिए। चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक बड़ी पानी का भाग जो भूमि से घिरा हुआ है उसे झील कहा जाता है। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं, जबकि कुछ झीलों में बरसात के मौसम के दौरान पानी होता है। झीलें ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरों, पवनों, नदी की गतिविधियों, मानव गतिविधियों से बंद है। दुनिया की अधिकांश पानी की झीलें उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। झीलों के प्रकार में भारत में कई प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। झीलों को यहाँ पर कई वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले आता है मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें। तो मीठे पानी की झीलें आमतौर पर नदियों, हिमनदों और वर्षा जल से बनती है। झीलें पीने के पानी, सिंचाई और पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रमुख मीठे पानी की झीलों में वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर ज़िले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी तारे पानी की झीलों में से एक है। कुछ वर्ष पूर्व तक वुलर एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। वुलर झील का प्राचीन नाम महापद्मसर था। ये झील 30 से 260 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई। वुलर झील पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये झेलम नदी द्वारा पोषित है। झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती। वुलर झील वास्तव में गोखुर झील के रूप में जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये सर्पिलाकार नदी, झेलम नदी के सर्पिलाकार बनने के वजह से बनी है। दूसरी झील आती है डल झील। डल झील ये भी जो श्रीनगर के पास जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और डल झील पर्यटन आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी, इसमें लोग शिकारा नाम की नावों में जाके यात्रा करते हैं, आनंद लेते हैं, देखते हैं। इसलिए डल झील जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध झीलों की सूची में आती है। इसे फूलों की झील और कश्मीर के मुकुट का गहना के नाम से भी जाना जाता है। और डल झील अपने हाउस बोट और शिकारा यानी लकड़ी की नाव के लिए प्रसिद्ध है। बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरी, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय झील में तैरने की कल्पना की जाए तो बहुत अच्छा लगता है। झील मुगल उद्यानों से भी घिरी हुई है। आगे झीलों में आती है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। इसमें तैरते हुए उद्यान, नेशनल पार्क वगैरह इसमें पाया जाता है। तो ये भी मीठे पानी की काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। फिर अगली आती है बारापानी झील, जो ये मेघालय में पाई जाती है। इसे उमियाम झील के भी नाम से जाना जाता है। और वेम्बनाड की झील केरल में। पैंगतसो झील लद्दाख में पाई जाती है। भीमताल झील उत्तराखंड। नैनी झील नैनीताल उत्तराखंड। संसाथम कोट्टा झील केरल में। और सलीम अली झील औरंगाबाद महाराष्ट्र। कांवर झील बिहार। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें यहाँ पर दी गई हैं जो कि मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें। इसके अलावा भी अतिरिक्त झीलें भी हैं जिन पर आगे भी कुछ चर्चा होगी। आगे आते हैं खारे पानी की झीलों के। तो खारे पानी की झीलें समुद्री जल की निकटता के कारण बनती हैं और इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। ये झीलें जैव विविधता और नमक उत्पादन में योगदान करती हैं। तो प्रमुख खारे पानी की झीलों में आती है चिल्का झील, जो उड़ीसा में पाई जाती है और ये एक प्रकार की लंगून झील है। इसमें झील उड़ीसा में और एकदम जो है समुद्र के किनारे पाई जाती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। ये भी खारे पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान में, जो अंतर्देशीय झील है। ये किसी तरह से समुद्र से पोषित पानी से नहीं, ये बीचों बीच राजस्थान में पाई जाने वाली झील है, जो आने वाली नदियों से इसमें पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर। लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो एक दरार घाटी या कहिए अपभ्रंश प्रकार की झील है। कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। लोनार झील महाराष्ट्र में। फिर गुजरात की नल सरोवर झील और लद्दाख की पैंगोंग झील। पैंगोंग झील जो है काफ़ी ऊंचाई पर लद्दाख में पाई जाती है। और पंचभद्रा झील राजस्थान में पंचभद्रा गांव में स्थित है। प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। अष्टमुड्डी झील केरल में भी एक खारे पानी की झील है। तो इस तरह से खारे पानी की कुछ यहाँ प्रमुख झीलें बताई गई हैं और भी इसके अलावा भी झीलें हैं। फिर आगे आता है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें मानव निर्मित होती हैं और जल संरक्षण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रायः कृत्रिम झीलों का निर्माण भारत में या कहीं भी बनाए गए बड़े बड़े बांध और बांधों के द्वारा उसके अतिरिक्त किए गए जलाशय से बनती हैं। इनमें आता है सरदार सरोवर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय जो कि नर्मदा नदी पर बना है।
और नागार्जुन सागर जलाशय कृष्णा नदी पर बना है। बड़े बड़े जो है पन विद्युत परियोजनाओं के द्वारा जो पानी इकट्ठा किया जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़े जलाशय या झील के रूप में पानी निर्माण होता है, जिसे कृत्रिम झीलें कहा जाता है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, उदय सागर झील राजस्थान में, पिछौला झील, ढेबर झील, ये सब तीनों झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं जो कृत्रिम प्रकार की हैं। मेटूर जलाशय कावेरी नदी पर है और ये पुष्कर झील राजस्थान में है, ये भी कृत्रिम झील के रूप में आई जाती है। कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान, हीराकुंड झील उड़ीसा, हुसैन सागर झील तेलंगाना, समीर पेट झील तेलंगाना लग गया, सुखना झील चंडीगढ़ और चेम्बरक्कम झील तमिलनाडु। ये यहाँ पर कुछ कृत्रिम झीलों को दर्शाया गया। आगे बात करते हैं हिम नदी झीलों के संबंध में। हिम नदों द्वारा अपरदन से निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। कभी कभी हिम नदी के पिघले जल से हिमोड़ झीलों का भी निर्माण होता है। फिर पंजाब श्रेणी के उत्तर पूर्वी ढालों पर ऐसी झीलें पाई जाती हैं। प्रमुख हिम नदी झीलों में आता है उत्तराखंड की राकसताल, नैनीताल और भीमताल झीलें, और हिमाचल प्रदेश की सूरी झील, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की, पंगोंग झील लद्दाख, तसोमोरी झील लद्दाख और तसमोगो झील सिक्किम, चांगू झील हिमालय निर्मित झील सिक्किम में भी पाई जाती है। पर देखिए पंगोंग तसो झील दिखाई जा रही है, लद्दाख में पाई जाती है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ऊंचाई पर झील है। और तसोमोरी झील ये भी लद्दाख में पाई जाती है। हिमानी यहाँ पर ग्लेशियरों के पास पाई जाने की वजह से हिम नदी झीलों के रूप में जानी जाती है। अगले प्रकार में आते हैं ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या काल्डेरा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर जो है एक उसका ज्वालामुखी का मुंह होता है तो वो क्रेटर या काल्डेरा कहलाता है। काफ़ी समय से ज्वालामुखी के निष्कासन ना होने से और उसमें जल भर जाने से झीलें बन जाती हैं। तो इस तरह की जो बनती हैं झील उन्हें ज्वालामुखी झील कहते हैं। महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िले में लोनार झील इसी प्रकार के उदाहरण। इसको अगर देखा जाए तो रियल में पूरी तरह से गोलाई रूप में क्रेटर में भरे हुए पानी की से दिखती है। और लोनार झील के बारे में यही कहा जाता है कि आकाशीय पिंड की वजह से भी ये झील बनी हुई है। प्रमुख ज्वालामुखी झीलों में आता है लोनार झील महाराष्ट्र, कोलाइकल झील तमिलनाडु और पुष्कर झील राजस्थान। फिर आता है टेक्टोनिक झीलें। टेक्टोनिक झील विवर्तनीय झीलें कहलाती हैं। भूगर्भीय हलचलों से बनी झीलों को टेक्टोनिक झील या भूगर्भीय क्रिया से बनी झीलें कहा जाता है। धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इनका निर्माण होता है। कश्मीर का वुलर झील झेलम नदी पर इसका उदाहरण है। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रमुख टेक्टोनिक झीलें। प्रमुख टेक्टोनिक झीलों में कश्मीर की झीलें वुलर झील झेलम नदी पर और डल झील है, और लोकटक झील ये मणिपुर में है, ये भी जो है टेक्टोनिक झील है। कुमायूं की भी अनेक अन्य झीलें हैं जो कि टेक्टोनिक झीलों के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला आता है लैंगून या अनूप झीलें। लैंगून झीलें जो हैं ज़्यादातर समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना लेता है, इसे ही लैंगून झील कहते हैं। लैंगून झीलें प्रायः खारे पानी की झीलें होती हैं। चिल्का सबसे बड़ी लैंगून झील है। यह सबसे बड़ी तटीय झील भी है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर है, ये भी लैंगून प्रकार की झील है। और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील है। भले ये किनारे पर पाई जाती है, लैंगून प्रकार की झील है, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। अष्टमुड्डी झील आदि प्रमुख लैंगून झीलें हैं। ये खारे पानी की और मीठे पानी का मिश्रण है। फिर आगे आती है पवन क्रिया या वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलों में आता है हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। मरुस्थल में पवन क्रिया से अपवहन गर्त बांस बन जाते हैं। वर्षा काल में इनमें जल भर जाता है। वाष्पीकरण अधिक होने से सतह पर लवण की परतें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और फलस्वरूप खारी झीलें बन जाती हैं। इन्हें पलाया झील भी कहा जाता है। इनमें सांभर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान और पंचभद्रा झील राजस्थान, ये जो है तीनों इस प्रकार की झीलें और लूलकरण झील। ज़्यादातर पवन क्रिया से निर्मित झीलें राजस्थान में ही पाई जाती हैं, क्योंकि भारत का राजस्थान का ही क्षेत्र है जो कि रेगिस्तानी यानी बालू भरा क्षेत्र है। तो जहाँ पर इस तरह की बालू या रेगिस्तान जैसा क्षेत्र होता है वहाँ पर ही हवाओं द्वारा पवन क्रिया द्वारा निर्मित झीलें पाई जाती हैं। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं जो पवन क्रिया से निर्मित झीलें हैं। फिर आता है घुलन क्रिया से। घुलन क्रिया से क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चूना पत्थर जिप्सम लवण आदि घुलनशील शैलों के रूप में पाए जाते हैं प्रदेश में, तो वहाँ पर जल के घुलन क्रिया से जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और ये चूना पत्थर जिप्सम आदि जो है घुल करके नीचे चले जाते हैं और उन पर गड्ढे के रूप में झीलें बन जाती हैं उसमें पानी भर जाने से। तो असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। उनमें आता है असम की चंडूबी झील, दीपरबील झील और सोनबील। तो असम में इस तरह का क्षेत्र पाए जाने की वजह से घुलन क्रिया से निर्मित झीलें प्रायः असम में ही पाई जाती हैं।
फिर आता है भूस्खलन से निर्मित झीलें। तो पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः ये झील बन जाती हैं। अलकनंदा के मार्ग में शैल के स्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ है। तो गोहाना नामक झील जो है ये अलकनंदा क्षेत्र उत्तराखंड में बनी है, जो कि भूस्खलन से बनी है। दूसरी आती है लोनार झील, जो महाराष्ट्र की झील है, ये भी जो भूस्खलन से ही बनी मानी जाती है। फिर डेल्टाई झीलें। डेल्टाई झीलों का निर्माण डेल्टाई प्रदेशों में कई वितरिकाओं के मध्य छोटी बड़ी झीलों के रूप में होता है, जो प्राय मीठे जल की झीलें होती हैं। डेल्टाई झीलें क्या होती हैं कि नदियों का जो क्षेत्र, जो नदियों का अंतिम क्षेत्र होता है, जो डेल्टा के रूप में समुद्र में गिरता है। तो डेल्टा जहाँ पर बनाती है वहाँ पर नदियाँ छितरी रूप में कई छोटी बड़ी शाखाओं में फैल जाती हैं और उन शाखाओं में कई ऐसे हो जाती हैं कि उनका जल वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और आगे कुछ पतली धाराओं से बहता है। कई जगह वो धाराएं कट जाती हैं तो झील के रूप में वो बन जाती है। तो डेल्टा क्षेत्रों में नदियों के बड़े बड़े डेल्टा जहाँ होते हैं वहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी झीलें बनती हैं, जिन्हें डेल्टाई झीलें कहते हैं। तो इस तरह की झीलें ज़्यादातर नदियों के डेल्टा में ही पाई जाती हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा गंगा नदी का डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा, इनमें बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा और कावेरी नदी का डेल्टा। तो ये नदियों के डेल्टाओं में ही ये झीलें पाई जाती हैं, इसलिए इनको जो है डेल्टाई झील कहा जाता है। कोलेरू झील भी एक प्रकार की डेल्टाई झील ही है, जो कृष्णा और गोदावरी नदियों दोनों के बीच में पाई जाती है। और कृष्णा गोदावरी की नदियाँ डायरेक्ट इसमें तो नहीं मिलती, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पतली शाखाएँ आकर के कोलेरू झील को पानी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से हो जाती हैं डेल्टाई झील। फिर अंत में आता है विसर्प झीलें। विसर्प झीलें भी एक प्रकार की नदी से बनी हुई झीलें होती। नदी जब मैदानी क्षेत्रों में इस तरह से विसर्पाकार के रूप में चलती है तो उनके पानी जो इस तरह से इधर उधर जो विसर्प के रूप में बहता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद नदियाँ कटान करके सीधे रास्ता अपना लेती हैं। तो ये जो बनाए हुए विसर्प के क्षेत्र होते हैं, गहरे ढलान जिनमें पानी भर जाता है, ये छोड़ दिए जाते हैं नदियों के द्वारा और नदी सीधे चली जाती है तो एक झील का निर्माण करते हैं। और ये झील जो है गायों के पैरों के गोखुर के रूप में दिखाई पड़ती हैं, इस तरह से अर्धचंद्राकार के रूप में, इसलिए इनको विसर्प झील या गोखुर झीलें कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी में ऑक्सबो झील भी कहते हैं। और गंगा की मध्य व निचली घाटी में बहुत सारी ऐसी झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें बील कहा जाता है और बिहार में इसी तरह की पाई जाने वाली झील कांवर झील है, जो बेगूसराय जिला बिहार में पाई जाती है। ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। इसे कांवर ताल झील भी कहा जाता है। तो इस तरह हुआ झीलों के प्रकार की। झीलें जो है कितने प्रकार की हो सकती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, उनके बनने के आधार पर झीलों को इस तरह से बहुत सारे प्रकारों में डिवाइड किया गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में राज्य के अनुसार किन किन राज्यों में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के ऊपरी क्षेत्र लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण झीलें। सबसे पहले लद्दाख क्षेत्र में आती है पैंगोंग त्सो झील। पैंग त्सो, ये त्सो जो शब्द होता है ये तिब्बती भाषा का है, इसका मतलब ही होता है झील। तो अगर पैंगोंग त्सो लिख देते हैं तो उसके आगे झील लिखने का मतलब नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए यहाँ लिख दिया गया पैंग त्सो का मतलब ही है पैंगोंग झील। तो पैंग त्सो झील खारे पानी की झील है। ये भारत चीन सीमा पर लद्दाख में स्थित है और ये इतनी बड़ी झील है कि इसका 2/3 भाग तो चीन में ही स्थित है। तो पैंगोंग त्सो झील ये यहाँ पर दिखाई जा रही है, यहाँ पर पाई जाती है और ये खारे पानी की झील है और 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये झील भारत और तिब्बत तक लगभग 134 किलोमीटर लंबाई तक फैली है। झील के रंग दिन भर नाटकीय रूप से बदलते रहते हैं। गहरे नीले से लेकर हरे और यहाँ तक कि लाल रंग के शेड्स तक इसका बदलता है और इसका सुंदर स्थान इसके आसपास की लुभावनी सुंदरता और इसे भारत की प्रसिद्ध झीलों में से एक बनाती। दूसरी आती है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर ही पाई जाती है त्सो मोरोरी झील। ये भी लद्दाख में सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील है और पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है और ये भी जो है पर्यटकों को बहुत आकर्षण का केंद्र है। और ये तीसरी एक त्योंकार झील भी लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली वुलर झील, वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये एक प्रकार की गोखुर झील ही है वुलर झील। फिर अगली आती है डल झील। डल झील ये भी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और ये फूलों की झील और कश्मीर के मुकुट का गहना के रूप में जानी जाती है। डल झील अपने हाउस बोट और शिकारा लकड़ी की नाव के लिए प्रसिद्ध है। ये मानसबल झील भी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। शेषनाग झील पहलगाम घाटी में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में भी ये भी पाई जाती हैं। अन्य झीलें भी यहाँ पर हैं। जो हम आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर झील जो पवित्र झील है मंडी ज़िले में स्थित है।
हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। पारासर झील मंडी जिले में ये भी स्थित है 2730 मीटर ऊंचाई पर। इसमें एक तैरता द्वीप है जिसका पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ है। और खजियार झील चंबा जिलों में स्थित विशाल घास वाले परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध एवं देवदार के पेड़ों से घिरी है और इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है जो भाखड़ा नागल डैम के द्वारा बनाई गई है। महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बनाए गए बांध से निर्मित है। और सूरज ताल लाहौल स्पीति जिला में बड़ा लाचा दर्रा के निकट ताजे पानी की झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सूरज ताल से भागा नदी का उद्गम होता है। और इसी तरह से चंद्रताल हिमानी निर्मित झील है जो लाहौल स्पीति घाटी के पास स्थित है। अर्धचंद्राकार आकार की ताजे पानी की झील जिसमें से चंद्र नामक नदी का उद्गम होता है। ये भागा नदी और चंद्रा नदी यही दो नदियां हैं जो आगे चल करके चंद्रभागा के नाम से एक हो जाती हैं और जो कि और आगे चल के चिनाब नदी के रूप में ये प्रसिद्ध होती हैं। तो चिनाब नदी का जो उद्गम क्षेत्र होता है वो चंद्र और भागा नदियों से होता है और चंद्र और भागा नदियाँ ये दोनों सूरज ताल और चंद्रताल से ही पानी प्राप्त करती जो कि चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र है। रेणुका झील मीठे पानी की झील है और नाको झील भी किन्नौर जिले में स्थित एक अन्य झील है। और आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं नैनी झील, नैनीताल के पास में, पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भीमताल, सातताल, रूपकुंड झील और देवरिया ताल, इस तरह की कई सारी जितने ताल प्रकार की झीलें हैं सात ताल के रूप में और सारी झीलें हैं, ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। इनमें रूपकुंड झील जो है कंकाल झील के रूप में प्रसिद्ध है। इसके किनारे 500 से अधिक मानव कंकाल पाए गए हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कंकाल झील या ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर अधिकतम बहुत सारे मानव कंकाल पाए गए हैं। तो ये उत्तराखंड की रूपकुंड झील है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की झील। तो राजस्थान की झीलें सामान्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। राजस्थान में कुछ मीठे पानी की भी झीलें हैं और राजस्थान में रेगिस्तान होने की वजह से और कई तरह कारणों से खारे पानी की भी बहुत सारी अंतर्देशीय झीलें पाई जाती हैं। तो पहले हम राजस्थान की बात करते हैं मीठे पानी की झील। तो ये पिछौला झील है जो उदयपुर में है। ये कृत्रिम प्रकार की झील है। इसमें सिटी पैलेस और जग मंदिर से ये घिरी हुई है पिछौला झील। तो और आगे एक अगली झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील भी कृत्रिम प्रकार की झील है और ये भी उदयपुर में है और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। अन्य झीलों में आता है फतेह सागर झील उदयपुर में, जयसमंद यहाँ ऊपर बात हो चुकी है वो यहाँ रिपीट लिख गया है। राजसमंद झील ऐतिहासिक झील है और ढेबर झील, यहाँ पर ढेबर झील दोबारा लिख दिया गया है जबकि जयसमंद झील का ही दूसरा नाम ढेबर झील है। फतेह सागर झील उदयपुर में, नक्की झील माउंट आबू सिरोही पर, माउंट आबू पर ये पाई जाती। अन्य झीलों में आती पुष्कर झील और आना सागर झील। राजस्थान की खारे पानी की झीलों की बात करें तो सांभर झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये जयपुर के पास नागौर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के अंतर्देशीय झील है सांभर झील। सांभर झील अजमेर, नागौर, जयपुर 3 जिलों में फैली हुई है और बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया माना जाता है। सांभर चौहानों की राजधानी तथा अकबर की विवाह स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। सांभर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतर्स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी है। यहाँ पर केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई है। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांभर साल्ट योजना 1964 से चलाई जा रही है और यहाँ पर झील में ही साल्ट म्यूजियम जो 1870 में बना वो भी स्थित है। सर्दियों में झील के किनारे काफ़ी राजहंस देखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 झीलें हैं, पंचपदरा झील, रिडवाना झील और लूणकरण झील, ये भी तीनों जो है खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो सबसे फेमस झील है वो लोनार झील है जो कि एक प्रकार की क्रेटर झील है। इसे ज्वालामुखी उद्गीत माना जाता है। बुल्ढाना जिले में पाई जाती है और उल्कापिंड के गिरने से बनी है। लोनार झील है महाराष्ट्र की। वेन्ना झील है महाबलेश्वर में स्थित है और कई अन्य झीलें बिहार झील, तुलसी झील और पवाई झील हैं जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे केरल में जो है वेम्बनाड झील और अष्टीमुड्डी झील ही बहुत इंपॉर्टेंट झील है। वेम्बनाड झील खारे पानी की झील है जो सबसे बड़ी लंबी लैंगून झील के रूप में भी जानी जाती है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर का एक अभिन्न अंग है और एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण। वेम्बनाड झील अपने हाउस बोट क्रूज के लिए काफ़ी फेमस है, खास तौर पर नेहरू ट्रॉफी स्नैक बोट रेस के दौरान जो पर्यटकों की बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है।
ये झील विभिन्न पक्षी प्रजातियों का घर है। इसे पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग बनाती है। पारंपरिक केट्टुवलम हाउस बोट का भी केंद्र है। वेलिंगटन द्वीप भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। विशेषता हाउस बोट और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए। दूसरी आती है अष्टमुड्डी झील। लैंगून झील है। रामसर समझौते के तहत इस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। ये झील भी बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। रामसर समझौता जो 1971 में ईरान के रामसर स्थान पर हुआ था। इस समझौते में जहाँ भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है या झीलें या फिर अभयारण्य वगैरह हैं, उनको जो है संरक्षित किया जाए। तो इस समझौते के तहत पर इसको जो है संरक्षण के रूप में रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो अष्टमुड्डी झील भी रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि क्षेत्र को घोषित की गई। फिर अगली आती है सांस्थम कोट्टा झील, जो मीठे पानी की झील है। और अन्य झीलें जहाँ पर पेरियार आदि झीलें कृत्रिम झीलें हैं। मांजीरा, पारावूर, कयाल, पुनामदा भी केरल में पाई जाने वाली कुछ अन्य झीलें हैं। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 2 झीलें पाई जाती हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। अन्य में कुंभकम झील भी है। तो कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। कृष्णा झीले में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। प्रवासी पक्षियों का निवास, खारे और मीठे पानी की ये मिश्रित झील कही जाती है। अगली झील आती है पुलिकट झील। पुलिकट झील भी खारे पानी की झील है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन इसका 80-85% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। इसलिए इसको आंध्र प्रदेश की झील माना जाता है। ये तो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश पड़ती थी। तो इस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इस झील में एक द्वीप स्थित है जिसे हरिकोटा द्वीप कहा जाता है और उसका अब नाम बदल करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम दे दिया गया। यहीं से जो है वो भारत में अंतरिक्ष भेजे जाने वाले रॉकेटों का प्रक्षेपण होता है। इसलिए प्रक्षेपण केंद्र भी यहीं पर बना है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, जो पाई जाती है पुलिकट झील के बीचों बीच में। अब अगले आते हैं कुंभम झील। कुंभम झील ये गुंडालकम्मा झील के नाम से भी जानी जाती है। ये एशिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है, सबसे पुरानी। अन्य झीलों में है सरूर नगर, ओस्मान झील, हुसैन सागर, निजाम सागर, जो कि ये तेलंगाना क्षेत्र में पाई जाती है। ओडिशा में सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैंगून झील है। इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर है। ये यहाँ पर ये पाई जाती है और यह महानदी के मुहाने पर खारे पानी के लैंगून झील है। यहाँ पर भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र में स्थित सिक्किम। सिक्किम में चोलामो झील है। सिक्किम में पाई जाती चोलामो झील, जिसे तुसोलामो के नाम से भी जाना जाता है। तुसो का मतलब होता है झील। ये झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई 5330 मीटर पर स्थित है। इससे सबसे ऊंची झील यही है। तीस्ता नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है। ये झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसमें जो है तैरते द्वीप भी पाए जाते हैं। चोलामो झील। अगली आती है गुरडोंगमर झील। यह हिमानी निर्मित झील है। यह भी ऊंचाई पर स्थित है। चांगू झील भी हिमानी निर्मित झील, ये भी सिक्किम में पाई जाती है। अन्य झीलों में सोंगमो और खिजियोपाली झील ये सिक्किम के अंतर्गत आती है। यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर चोलामो झील एक छोटा सा राज्य है। फिर गोवा की मायोम झील है, जो कृत्रिम झील है, जल पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल की सुमेंदु झील यहाँ पर पाई जाती है। सुमेंदु झील ये पश्चिम बंगाल में, ये भी काफ़ी जो है फेमस झील है, जो पूछी जाती है। अगली हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की झील। तो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं। 7 राज्यों में हर एक राज्य की कम से कम एक झील को यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर असम की झील। तो दीमापुर झील असम पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हाफलांग असम सुंदर परिदृश्य के लिए। इसके अलावा असम में चंडूवी झील और दीपोर झील भी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में संगेतसर तसो का मतलब झील होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की ये संगेतसर झील यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पर ये शिलांग में शोलोई झील के नाम से, और लोकटक झील मणिपुर की जो लोकटक झील है काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में अगर झील के पर क्वेश्चन आता है पूर्वांचल से तो लोकटक झील के बारे में अवश्य आता है। तो लोकटक झील मणिपुर में पाई जाने वाली सब काफ़ी फेमस झील है। लोकटक झील के बारे में पूर्वोत्तर में
एक सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। फुमदी नामक अपने तैरते द्वीपों के लिए जानी जाने वाली ये झील अपने पारिस्थितिक तंत्र और जीवन शैली के मामले में अद्वितीय है। लोकटक झील दुनिया के एकमात्र तैरते राष्ट्रीय उद्यान केडबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का घर है, जो लुप्त प्राय संगाई हिरणों का अंतिम प्राकृतिक आवास भी है। फुमदी जो होते हैं सड़े हुए पौधे और मिट्टी से बने तैरते द्वीप होते हैं, जो लोकटक को एक विशिष्ट रूप देते हैं। तो लोकटक को विशिष्ट रूप देते हैं। तो लोकटक झील में खास बात क्या है कि तैरते हुए जो है राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला आता है यहाँ पर मिजोरम में तामदिल झील पाई जाती है। मिजोरम की तामदिल झील, और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील और दम्बूर झील। ये मेघालय है, तो मेघालय में यहाँ पर दांची झील और नाकरेक झील पाई जाती है। तो इस तरह से और भी कुछ अन्य झीलें हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सोंगातसेर झील, माधुरी झील जिसे कहा जाता है, यह हिमानी निर्मित है। पारसराम कुंड अरुणाचल प्रदेश की, यह भी पवित्र झील है जो धार्मिक महत्व की है। उमियाम झील जिसे बारापानी के नाम से भी कहा जाता है, ये मेघालय की कृत्रिम झील है। ये जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। उमियाम झील परीक्षा में पूछा जाता है। वार्स लेक शिलांग में स्थित है। शिलांग में दूसरी झील क्या है? सिलोई झील है, और ये वर्ष लेक भी है, शिलांग में। लोकटक झील मणिपुर में से तैरते द्वीप अभी बात की जा चुकी है। जिरीबाम झील ये लोकटक झील के ही पास है। तामदिल झील ये यहाँ पर ये मिजोरम में है, और सिलोई नागालैंड में बात की जा चुकी है। ये दिल के आकार की झील है जो सिलोई झील है, इस झील का एकदम आकार दिल जैसा है। तो ये हुई पूर्वोत्तर भारत की कुछ प्रमुख झीलें। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की झीलें। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाने वाली झीलों में दमगंगा झील है, जो दादरा और नगर हवेली दमन दीव में पाई जाती है, कृत्रिम झील है। अगत्ती लैंगून ये लक्षद्वीप में है, लैंगून प्रकार की द्वीप, ये प्रवाल द्वीप समूह से घिरा है, अगत्ती लैंगून। और कावरत्ती लैंगून है, ये भी लक्षद्वीप में है, ये भी लैंगून प्रकार की झील है। राधानगर झील अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ये भी हैवलॉक द्वीप पर काफ़ी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कालीपुर झील अंडमान निकोबार में खारे पानी की झील है। ये कालीपुर झील पूछा था, अंडमान निकोबार में अकेली झील है जो खारे पानी की झील है, समुद्री जीवों के लिए अनुकूल है। लालाजी बे झील भी है। संजय झील दिल्ली में कृत्रिम झील बनी है, पिकनिक स्थल है ये। और भलसवा झील दिल्ली में ये भी आर्टिफिशियल है और जल क्रीड़ा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, कृत्रिम झील है और विशेषता पर्यटन और शांत वातावरण के लिए काफ़ी जो है फेमस झील मानी जाती है। भारत के चंडीगढ़ में नगर हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। अगली आती है ओस्टरी झील, पांडिचेरी में, ये भी कृत्रिम प्रकार की झील है, पांडिचेरी और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ये रही भारत की कुछ प्रमुख भारत की प्रमुख झीलें। तो ये हमारा आज का भारत की झीलों से संबंधित टॉपिक रहा। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और जिसको PDF में महत्वपूर्ण पढ़ने सामग्री चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल SSC GK पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।